अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्पेन का वीज़ा जब कोविड के बाद स्टार्ट हुआ है तो अब जो अप्रूवल का रेट है वो टॉप पे जा रहा है। काफ़ी लोगों के वीज़ाज जो है वो अप्रूव होके आ चुके हैं। स्पेन आजकल वीज़े दे रहा है, इसलिए लोग लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं वीज़ा एप्लीकेशंस पे। मगर हकीकत में इतने पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। काफ़ी लोगों को प्रोसेस नहीं पता, इसलिए वो इतने पैसे खर्च कर रहे हैं। स्पेन के वीज़ा के लिए टोटल जो कॉस्ट है वो 20,000 से भी कम है। स्पेन के वीज़ा के लिए पेड बुकिंग देने की ज़रूरत नहीं होती और बैंक स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट भी पहले से कम हो चुकी है। तो अगर ये शॉर्ट सा वीडियो आप मुकम्मल तौर पे देख लेते हैं तो आपको मुकम्मल मालूमात मिल जाएगी, सारा प्रोसेस आप समझ पाएंगे और घर बैठे खुद अप्लाई कर सकेंगे स्पेन के वीज़ा के लिए। तो तफसील में जाने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि जितने भी नए वीडियोस आएंगे उन सब की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती रहे। सोलो ट्रैवल टाइगर वीलॉग्स ये नया वीलॉग्स का चैनल है। मेरे जितने भी नए वीलॉग्स आएंगे वो आएंगे इस चैनल पे। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि जितने भी नए वीलॉग्स आएंगे उन सब की नोटिफिकेशंस आप तक पहुँचती रहे। स्पेन की वीज़ा एप्लीकेशन बनाना बहुत ही आसान है। ये काम आप खुद घर बैठे कर सकते हैं और आजकल जो स्पेन का वीज़ा अप्रूवल रेशियो हाई जा रहा है उसका फ़ायदा आप खुद उठा सकते हैं। मैं जो तरीक़ेकार आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में, इस तरीक़ेकार को फॉलो करते हुए आप अपनी वीज़ा एप्लीकेशन खुद बना सकेंगे, ऑनलाइन अपॉइंटमेंट ले सकेंगे और अपने वीज़ा के डॉक्यूमेंट्स खुद आप सबमिट कर सकेंगे और ये वीज़ा आप खुद ले सकते हैं बगैर किसी तीसरे पर्सन की हेल्प के। स्पेन के वीज़ा की अपॉइंटमेंट फ्री है, हम कोई भी चार्जेस पे नहीं करते। तो बगैर टाइम वेस्ट किए मैं आपको लेके चलता हूं मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन की तरफ, जहां पे स्टेप बाय स्टेप सारा प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा कि ये सारा प्रोसेस आप खुद कैसे कर सकते हैं, स्पेन का वीज़ा आप खुद कैसे ले सकते हैं और अपने लाखों रुपए आप कैसे बचा सकते हैं। तो आइए चलते हैं मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन की तरफ। अब यहाँ पे आपके पास दो तरीक़ेकार हैं। पहला तरीका, हम गूगल पे सर्च कर लेंगे BLS स्पेन वीज़ा और हम इसको सर्च कर देंगे तो कुछ इस तरीके का रिजल्ट आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा। डोमेन वेरीफाई कर लेंगे, ये है park.blsspainvisa.com और यहाँ पे टाइटल पे हम क्लिक करेंगे क्योंकि यही वेबसाइट हमें ओपन करनी है। तो ये वेबसाइट कुछ इस तरीके से आपकी स्क्रीन पे ओपन हो जाएगी। यहाँ पे जो नोटिस है यहाँ पे आपको ये बताया गया है कि अगर आप कंप्लेन करना चाहें तो कैसे करेंगे और आपको जो है फॉर्म यहाँ से फ्री डाउनलोड कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट फ्री होगी, इंश्योरेंस आप इस वेबसाइट से परचेज कर सकते हैं। तो इस तरीके की कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मौजूद है। तो अगर आप रीड करना चाहें तो आप इसको रीड कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पे क्रॉस के निशान से हम इसको क्लोज कर देंगे। मेन्यू में वीज़ा टाइप पे जाएंगे, यहाँ पे आपको नजर आएगा शॉर्ट स्टे, उसके अंदर नजर आएगा टूरिस्ट वीज़ा। हम इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो ये पेज हमारी स्क्रीन पे ओपन हो जाएगा। यहाँ तक पहुँचने का एक ये तरीका था। दूसरा तरीक़ेकार ये है कि इसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहाँ से भी इस पेज को ओपन कर सकते हैं। अब यहाँ पे टूरिस्ट वीज़ा के पेज पे मैं आपको जल्दी से ओवरव्यू दे देता हूँ कि पहले ओवरव्यू टैब में बताया गया है कि ये वीज़ा आपको 3 महीने तक का मिल सकता है, उससे कम दिनों का भी मिल सकता है। उसके बाद अगर वीज़ा फ़ीस के टैब पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको फ़ीस की डिटेल्स नजर आएंगी। टूरिस्ट वीज़ा की जो फ़ीस है वो है 16,014 रुपीज़, यानी कि 16,014 रुपये। और उसके बाद जो है अगर बच्चे 6 साल से कम हैं तो उसकी फ़ीस जो है वो फ्री है और अगर 6 साल से और 12 साल के दरमियान में बच्चे ट्रेवल करते हैं तो उनकी फ़ीस है 8,007 रुपीज़, यानी कि 8,007 रुपये। ये फ़ीस जो है हमें कैश देनी होती है जब वीज़ा एप्लीकेशन हम सबमिट करेंगे। यहाँ पे आपको वीज़ा एप्लीकेशन की फ़ीस नज़र आ रही होगी 3,093 रुपीज़, यानी कि 3,093 रुपये। यानी कि अगर आप इंडिविजुअल हैं, सिंगल पर्सन हैं, तो आपकी जो टोटल फ़ीस बनेगी वो 20,000 से कम बनेगी। उसके बाद हम रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स के टैब पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको चेक लिस्ट का एक लिंक नज़र आएगा। अगर हम इस लिंक पे जाते हैं तो चेक लिस्ट हमारी स्क्रीन पे ओपन हो जाएगी। यहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट्स इस चेक लिस्ट के अंदर बताए गए हैं, मगर इस चेक लिस्ट को अगर आप विजिट करते हैं तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं क्योंकि सारे डॉक्यूमेंट्स मिक्स करके बताए गए हैं इस चेक लिस्ट में। अगर कोई टूरिज्म पर्पज़ के लिए जाता है, विजिट वीज़ा पे जाता है, या कोई मेडिकल पर्पज़ के लिए जाता है, या किसी दूसरे पर्पज़ के लिए, तो सारे डॉक्यूमेंट्स जो है मिक्स करके बताए गए हैं इस डॉक्यूमेंट में। मगर इसी वीडियो में आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कि एग्जैक्टली कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको दरकार होंगे टूरिस्ट वीज़ा लेने के लिए, तो इस डॉक्यूमेंट को आप इग्नोर कर सकते हैं।
तो हम वापस जाएंगे उसी वेबसाइट पे और हम जाएंगे फ़ोटो स्पेसिफिकेशन के टैब पे। 2 फोटोग्राफ आपको दरकार होंगे 35 mm बाय 45 mm के, और फेस का जो एरिया है वो 3 इंच तक कवर होना चाहिए। उसके बाद अगर हम प्रोसेसिंग टाइम के टैब पे जाते हैं तो यहाँ पे आपको बताया गया है कि 15 डेज लगते हैं इस वीज़ा में, मगर उससे ज़्यादा दिन भी लग सकते हैं। यहाँ पे आपको एक लिंक नज़र आ रहा होगा डिक्लेरेशन फॉर्म का, इस पर मैं क्लिक करूँगा तो डिक्लेरेशन फॉर्म जो है कुछ इस तरीके से आपकी स्क्रीन पे ओपन हो जाएगा। ये फॉर्म हमें फिल करके साइन करके उनको देना होता है, वो इसलिए कि अगर 15 दिन से ज़्यादा टाइम लगता है या कोई एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट दरकार होता है तो आपको इस पर कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं होगा। आखिरी वाले टैब पे हम जाएंगे, ये है डाउनलोड फॉर्म का। तो ऊपर वाला जो फॉर्म है इस पे हम क्लिक करेंगे। ये जो है इंग्लिश वर्जन का फॉर्म है। ये 3 पेज का फॉर्म है जो शेंगन वीज़ा का फॉर्म होता है। इसको हम डाउनलोड करेंगे, अपने कंप्यूटर पे इसको फिल कर लेंगे और उसके बाद इसको प्रिंट कर देंगे, साइन करेंगे और फोटोग्राफ इस पे पेस्ट कर देंगे। फिर रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स के साथ हम वीज़ा एप्लीकेशन सेट बनाएंगे। वो डॉक्यूमेंट्स मैं आपको अभी बताऊंगा इसी वीडियो में कि एग्जैक्टली कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको दरकार होंगे, मगर उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि इसी पेज पे, इसी वेबसाइट से आप अपॉइंटमेंट कैसे बुक करेंगे जो फ्री में आप ले सकते हैं। बुक योर अपॉइंटमेंट मेन्यू में कुछ इस तरीके का आपको नजर आएगा। फिर यहाँ पे जाके बुक योर अपॉइंटमेंट पे हम क्लिक करेंगे तो उसका पेज कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगा। अब अपॉइंटमेंट बुक करने से पहले मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि यहाँ पे ऊपर आपको बैनर नज़र आ रहा होगा, ये है इंश्योरेंस का। आप इसी वेबसाइट से इंश्योरेंस जो है वो खरीद सकते हैं। आपको कहीं और से इंश्योरेंस परचेज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसी बैनर पे मैं क्लिक करूंगा तो इसकी अलग से वेबसाइट ओपन हो जाएगी और वहां से जो है आप इंश्योरेंस परचेज कर सकते हैं। तो फटाफट से मैं आपको बता देता हूं कि एक पर्सन के लिए अगर कोई 1 हफ्ते के लिए जाता है तो इंश्योरेंस आपको कितने की पड़ेगी। तो यहाँ पे राइट हैंड साइड पे आपको फॉर्म नज़र आ रहा होगा, यहाँ से आप चूज़ करेंगे कि कितने पर्सन जाएंगे, तो हम इसको 1 ही रखेंगे। और उसके बाद जो है नीचे है ट्रेवल डेट्स, तो ट्रेवल डेट्स हम यहाँ से चूज़ कर लेते हैं। 1 हफ्ते की ट्रेवल डेट्स जो है मैं यहाँ से चूज़ करता हूँ। बस फटाफट से आपको बता दूंगा कि किस तरीके से आप ये करेंगे और कितने की आपको ट्रेवल इंश्योरेंस पड़ेगी। तो डेट्स में यहाँ से सिलेक्ट कर लूँगा और उसके बाद जो है कंट्री चूज़ करेंगे। मैं यहाँ से चूज़ करूँगा पाकिस्तान और सिलेक्ट करूँगा सी द प्राइस पे। तो उसके बाद जो है ये प्राइस हमें बता देगा कि आपको इंश्योरेंस कितने की पड़ेगी। इंश्योरेंस का जो नॉर्मल पैकेज है वो है 18 यूरो का, यानी कि पाकिस्तानी रुपीज़ में तकरीबन 3,500 रुपये बनते हैं। यानी कि वीज़ा एप्लीकेशन की जो कॉस्ट मैंने आपको बताई थी उसमें आप 3,500 रुपीज़ जो हैं वो एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे प्रीमियम प्लस की भी इंश्योरेंस है, मगर हम जो है बेसिक के लिए आप जा सकते हैं जो है 18 यूरो की। अब हम वापस आएंगे अपॉइंटमेंट के पेज पे। अब यहाँ पे पूरा फॉर्म फिल करके मैं आपको नहीं बताऊंगा, वो आप इजीली आराम से कर लेंगे। बस तरीकेकार मैं आपको फटाफट बता देता हूँ। अब यहाँ पे जो है हम चूज़ करेंगे कि इंडिविजुअल है या फैमिली। तो अगर आप अकेले जा रहे हैं तो इंडिविजुअल चूज़ करेंगे और उसके बाद यहाँ पे जो है हम चूज़ करेंगे कि वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर, आप अपनी वीज़ा एप्लीकेशन कहाँ पर सबमिट करेंगे, तो वो आप चूज़ करें। और उसके बाद जो है आपकी वीज़ा एप्लीकेशन जो है वो नॉर्मल है, हम यहाँ से नॉर्मल चूज़ करेंगे। और उसके बाद जो है आप यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर डालेंगे और उसके बाद ईमेल एड्रेस डालेंगे। ईमेल एड्रेस डालने के बाद ये जो ग्रीन वाला बटन है इस पर हम क्लिक करेंगे तो आपको एक ईमेल आ जाएगा, उसके अंदर एक कोड आएगा। वो कोड जो है नीचे वेरिफिकेशन कोड वाली फील्ड में हम डालेंगे और क्लिक करेंगे कंटिन्यू के बटन पे। उसके बाद अगला पेज ये होगा, इसको जो है आप रीड करना चाहें तो रीड कर सकते हैं, अदरवाइज स्क्रॉल करके हम ग्रीन वाले बटन पे क्लिक कर देंगे तो ये हमें ले जाएगा इस वाले फॉर्म पे। ये है अपॉइंटमेंट का फॉर्म। अब इस अपॉइंटमेंट फॉर्म को आपने फिल कर देना है कि कौन सी डेट पे जो है कौन सी डेट अवेलेबल है, उस डेट पे जो है आप अपनी वीज़ा एप्लीकेशन सबमिट करेंगे, टाइम सेलेक्ट करेंगे और वीज़ा टाइप कौन सा है, आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ और पासपोर्ट की जो डिटेल्स है वो हम इस फॉर्म के अंदर डालेंगे और उसके बाद जो है सबमिट कर देंगे। तो वीज़ा एप्लीकेशन सबमिशन के लिए आपकी जो अपॉइंटमेंट है वो बुक हो जाएगी। फिर जिस दिन की हमने अपॉइंटमेंट ली है, जिस टाइम की, उस टाइम पे जाके हम अपनी वीज़ा एप्लीकेशन सबमिट करेंगे, जिसमें शामिल क्या होगा, ये जो हमने अपॉइंटमेंट ली है इसका प्रिंट आउट, जो हमने फॉर्म फिल किया था उसका प्रिंट आउट और जितने भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होंगे उनकी वीज़ा एप्लीकेशन सेट बना के हम वहाँ पे ले जाएंगे। शेंगन वीज़ा के लिए तमाम कंट्रीज़ के डॉक्यूमेंट्स तकरीबन सेम होते हैं, मगर फिर भी यहाँ पे मैं आपको फटाफट से एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको वीज़ा एप्लीकेशन के साथ अटैच करने होंगे। लिस्ट में पहले नंबर पे वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म जो 3 पेज का था, डाउनलोड किया था, उसको प्रिंट करना होगा। दूसरे नंबर पे वीज़ा रिक्वेस्ट लेटर जिसमें हम अपना ट्रैवल प्लान भी देते हैं डे बाय डे।
तीसरे नंबर पे FRC, CNIC, पासपोर्ट का बायोडाटा पेज, सेकंड पेज और यूज्ड पेज, उन सब का फोटोकॉपी सेट आपको बनाना होगा और पासपोर्ट जो प्रीवियस आपके हैं उन सब के फोटोकॉपी सेट्स आपको बनाने होंगे। CNIC समेत सारे डॉक्यूमेंट्स A4 साइज के पेपर पे होने चाहिए। उसके बाद एक कोविड का वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट, आपका फुली वैक्सीनेटेड होना लाजमी है। दूसरे डोज के 14 डेज के बाद आप ट्रेवल कर सकते हैं और ये कंट्री भी वो सारी वैक्सीन को एक्सेप्ट करता है जिनको WHO अप्रूव करता है। 2 फोटोग्राफ्स दरकार होंगे 35 mm बाय 45 mm के वाइट बैकग्राउंड पे। उसके बाद है होटल रिजर्वेशन। जितने दिन आप वहां पे जाते हैं उतने दिनों की होटल रिजर्वेशन आपको देनी होगी। स्पेन के वीज़ा के लिए सिर्फ रिजर्वेशन भी एक्सेप्टेबल होती है, मगर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कोई ऐसी होटल बुकिंग दें जो पेड हो और रिफंडेबल हो, क्योंकि खुदा न खास्ता अगर आपकी वीज़ा एप्लीकेशन रिजेक्ट होती है तो आपका कोई भी नुकसान ना हो। उसके बाद है फ्लाइट रिजर्वेशन। आपको सिर्फ रिजर्वेशन देनी है, कंफर्म और पेड फ्लाइट बुकिंग देने की ज़रूरत नहीं होती। ये कोई भी ट्रेवल एजेंट आपको बना के दे सकता है। ट्रेवल हेल्थ इंश्योरेंस जिसकी कवरेज कम से कम 30,000 यूरो हो, ये तरीक़ेकार मैंने आपको इसी वेबसाइट पे इसी वीडियो में बताया था कि आप कैसे परचेज कर सकते हैं। आखिर में आखिरी 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट के साथ। स्पेन पहले 1 साल की बैंक स्टेटमेंट मांगता था, अब जो है उन्होंने चेंज कर दिया है और अब जो है सिर्फ 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट दरकार होगी। आपके अकाउंट में कम से कम 8 लाख रुपए होने चाहिए। अगर आप कहीं जॉब करते हैं तो वहां से आपका एम्प्लॉयमेंट लेटर और आखिरी 3 महीने की पे स्लिप्स आपको लेनी होगी। अगर आप बिजनेस करते हैं तो आपकी कंपनी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, FBR का सर्टिफिकेट और आखिरी 3 सालों के टैक्स रिटर्न आपको देने होंगे। अगर आपने चैम्बर ऑफ कॉमर्स में रजिस्ट्रेशन करवा रखी है तो वहां से रिकमेंडेशन लेटर आप ले सकते हैं, मगर ये ऑप्शनल है। अगर आप फैमिली के साथ ट्रेवल करते हैं तो MRC आपको देना होगा। अगर आपके बच्चे भी हैं वो भी साथ ट्रेवल करते हैं तो उनके बर्थ सर्टिफिकेट्स और फॉर्म B, जिसको बेफार्म भी कहते हैं, वो भी वीज़ा एप्लीकेशन के साथ अटैच करना होगा। तो ये सब के फोटोकॉपी सेट्स आपको बनाने होंगे। उसके बाद कुछ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं, मगर ये ऑप्शनल है। अगर आपके पास हैं तो आपको देने चाहिए, क्योंकि वीज़ा एप्लीकेशन के अप्रूवल के चांसेस जो हैं बढ़ जाते हैं। जिसमें शामिल है, अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो उसकी स्टेटमेंट आपको देनी चाहिए। अगर आपके पास गाड़ी है या कोई भी प्रॉपर्टी है, प्लॉट है, अपार्टमेंट है, घर है, कोई भी है, उसके लीज के या सेल डीड के जो डॉक्यूमेंट्स है उनका फोटोकॉपी का सेट बना के आपको देना चाहिए। वीज़ा फीस मैं आपको बता चुका हूँ इसी वीडियो में। पर पर्सन जो है 16,014 रुपीज़ है और वीज़ा सेंटर की जो फीस है वो है 3,093 रुपीज़, यानी कि टोटल जो है आपके 20,000 से कम बनते हैं। इसके अलावा आपकी जो ट्रेवल इंश्योरेंस होगी, अगर आप 1 हफ्ते के लिए जाते हैं तो तकरीबन 3,500 रुपये बनते हैं। अगर प्रोसेसिंग टाइम की बात करें तो ये लेते हैं 15 डेज, मगर 15 to 45 डेज आप अपने माइंड में रखें, क्योंकि कुछ केसेस में ये ज़्यादा टाइम ले लेते हैं। इसलिए आपसे जो है डिक्लेरेशन फॉर्म जो है वो साइन करवा के लेते हैं। तो आप अपनी वीज़ा एप्लीकेशन जो है जाने से अगर 2 महीने पहले अप्लाई करते हैं तो ये आपके लिए बेहतर रहेगा। वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म, ये सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको यहाँ पे बताए। उसके बाद आप ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेंगे और जिस दिन की अपॉइंटमेंट है वहाँ पे जाके अपनी वीज़ा एप्लीकेशन आप सबमिट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप स्पेन का शेंगन वीज़ा ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं या मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेन चैनल को और सब्सक्राइब करें व्लॉग्स वाले चैनल को, ताकि जितने भी नए वीडियोस आएंगे उन सब की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती रहे। तो फिर मिलते हैं एक अगले वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।